हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्लास 11th, चैप्टर नंबर आल्सो 11। दिस इज कोनिक सेक्शंस। एक बहुत ही डिफरेंट सा चैप्टर है। सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको 3D के माध्यम से करवाना चाह रही हूँ, यूजिंग 3D और एनिमेशन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी का सारा चैप्टर हम बोर्ड की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या कॉनिक सेक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कोनिक क्या होता है और फिर हम उसके सेक्शंस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सर्कल होगा, जिसमें एक कर्व का नाम आपका एलिप्स होगा, जो शायद अभी तक आपने ना सुना हो। एक कर्व आपका पैराबोला होगा और एक कर्व आपका हाइपरबोला होगा। ये चार मेन कर्व, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये सब चैप्टर्स, अगर ये सब जो हमारे कर्व हैं, अगर ये कर्व हैं तो हम इन्हें कॉनिक सेक्शन क्यों कह रहे हैं? मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है। हमें इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उनसे रिलेटेड कुछ दो चार टर्म्स बस वही करनी है। क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले हम बेटा समझेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉनिक सेक्शन। क्लियर? तो कॉनिक मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। देखिए बेटा, अब मैं आपको एक एनिमेशन की सहायता से समझाने की कोशिश करती हूँ कि कॉनिक क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने अभी एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है। पहले वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये देखिए, अब मैंने भी उसको स्ट्रेट कर दिया है। इसे हम एल लाइन बोल देते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है भाई, ये लाइन हमारी फिक्स है। और ये जो येलो लाइन है, ये दूसरी लाइन है एम, जो कि एल लाइन को, जहाँ मैंने अभी ये डॉट लगाया है वी पॉइंट पर, मिल रही है। ग्रीन लाइन को आपने इग्नोर करना है, ग्रीन लाइन को आपने अभी नहीं देखना। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन टू लाइंस एल एंड एम। एल फिक्स है और एम लाइन एल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल, मैं कहूँगी कि ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये फिक्स एंगल पर इस लाइन के साथ है। क्लियर है? आपको समझ आ रही मेरी बात? एल फिक्स लाइन है और एम एक और लाइन है जो एल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। अब अगर मैं इस एम लाइन को एल के चारों तरफ रोटेट करती हूँ, एल के चारों तरफ रोटेट करती हूँ, तो देखिएगा आपकी कितना खूबसूरत एक कॉनिक हमारा तैयार होता है। ये देखिए, जैसे जैसे हमारी ये लाइन एक मिनट के लिए, अब जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो आपको इनके नाम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है भाई? तो ये देखिए, येलो लाइन इस रेड लाइन के चारों तरफ देखो घूमना स्टार्ट हो रही है। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, धीरे 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 ये लाइन रेड लाइन के चारों तरफ, यानी एम लाइन एल लाइन के चारों तरफ जैसे जैसे घूम रही है, तो ये देखिए पूरा जब एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो ये जो शेप आपको मिली है, आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा रोटेट करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये कोन है, ये एक कोन है। ये देखिए, कोन क्या है? एक कोन ऊपर एक नीचे, ये कोनिक है। मैं कहूँगी कि ये एक कोनिक है, कोन नहीं है भाई, ये एक कोनिक है। तो ये मैंने आपको एक कोनिक अभी बनाकर दिखाया। अब मैं इसको दोबारा से वापस उसी शेप में लेकर आती हूँ, तो देखिए वापस चला गया ये, तो एम लाइन एल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर आ गई। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जब एक फिक्स लाइन, हमारी फिक्स लाइन कौन सी है? एल। एल हमारी फिक्स लाइन है, एम हमारी मूविंग लाइन है, जो उसके साथ एक अल्फा एंगल पर, कांस्टेंट एंगल पर, ये ध्यान रखना है कि ये एंगल अल्फा पर ही रहेगी ये लाइन। ये नहीं कि कभी एंगल 10 डिग्री का बनाएगी, कभी 15 डिग्री का, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लाइन इसके साथ एक फिक्स एंगल बनाएगी। और जब ये लाइन यहाँ रोटेट करती है तो इस तरह से जो हमारी शेप जनरेट होती है, आप देखिए कि वो शेप क्या है। जब हमारी ये शेप जनरेट होती है तो ये शेप किस तरह की है कि एक कोन ऊपर है और एक नीचे है। इसे हम कोनिक बोलते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? डबल नैप्ड, DOUBLE, डबल नैप्ड। नैप का मतलब ये इसके दो पार्ट हो गए हैं, दो आवरण। हिंदी में मैं समझाऊं तो इस लाइन ने घूमकर एक सरफेस तैयार की है, तो वो डबल सरफेस उसने तैयार की है, तो हम इसे बोल देते हैं डबल नैप्ड। और राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल हमारा राइट एंगल पर है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर
कोन, इसे हम बोलते हैं डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ये अपर नैप है, ये लोअर नैप है, दोनों नैप जहाँ पर मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। जो लाइन हमारी ये फिक्स है बिल्कुल सेंटर में, ये हमारी एक्सिस कहलाती है। और जिस येलो लाइन ने घूमकर ये सारा एरिया तैयार किया, वो हमारी क्या कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। तो इन सब बातों को आप नोट कर लीजिएगा और एक बार इसको फिर से देखें ताकि आपको ये कोनिक का कॉन्सेप्ट समझ में आए। इस तरह से हमारा ये कोनिक तैयार होता है। और अब हम इसके सेक्शन सीखेंगे, उन सेक्शन से जो अलग अलग पार्ट्स बनेंगे उन्हें हम इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा बेटा कि कैसे एक फिक्स लाइन के अलोंग एक अदर लाइन अल्फा एंगल पर रोटेट करती है तो कोनिक बनाती है। अब हम प्लेन बनाना सीख रहे हैं कि प्लेन क्या होता है। तो किन्हीं भी 3 पॉइंट से पास करने वाली जो हमारी कोई भी एक आकृति होती है वो प्लेन होती है। प्लेन का मतलब बेटा कोई कागज, ठीक है भाई, कोई भी कागज। अभी देखिए आपको एक ग्रीन ये सरफेस जो दिखाई दे रही है, सरफेस नहीं बोलूँगी मैं, ये ग्रीन पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्लेन है, इसकी लंबाई है और एक फिक्स चौड़ाई है, ठीक है भाई। देखो ये इसकी मान लीजिए लेंथ हो जाती है और ये इसकी ब्रेड्थ हो जाती है। तो ये ग्रीन कलर का पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेन है। इससे पहले जो आपको दिख रहा था ये भी एक्चुअल में तो प्लेन ही है, ये भी एक्चुअल में तो प्लेन ही है, लेकिन मैंने आपको अलग से एक प्लेन जनरेट करके दिखाया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं कि एक कॉनिक, आपने देखा था कि कॉनिक इस तरह की शेप मैंने अभी आपको जनरेट करके दिखाई थी। और एक कॉनिक को जब एक प्लेन कट करेगा तो कॉनिक को प्लेन से कट करने पर जो पार्ट्स बनेंगे वो हमारे कॉनिक सेक्शन कहलाएंगे, कॉनिक के पार्ट्स कहलाएंगे, कॉनिक के सेक्शन कहलाएंगे, ठीक है भाई। तो उन सेक्शन की स्टडी अब हम करेंगे। तो एक तो आपने ये समझना है कि कॉनिक के सेक्शन कैसे होंगे। अब आप ये जो मैं ग्रीन कलर का आप ये प्लेन देख रहे हो जिस पर मैं अभी ये टिक लगा रही हूँ, इसको अगर हम एक शार्प प्लेन मान लें, एक चाकू मान लें, एक हम इसको एक तरह से अगर लोहे का एक प्लेन मान लें जो कि हर तरफ से इसके शार्प एज है, तो ये किसी भी चीज़ को काट सकता है, तो ये कोनिक को भी काट सकता है। तो जब ये कोनिक को अलग अलग एंगल पर काटेगा तो उनसे जो जो शेप जनरेट होंगी वो कोनिक सेक्शंस कहलाएंगी। और उन कोनिक सेक्शंस की स्टडी अब हम अपने चैप्टर नंबर 11 में करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपको प्लेन समझ आ गया होगा। तो अब मैं अगला टॉपिक जो आपको बता रही हूँ वो कोनिक के सेक्शंस बताऊंगी विद ए प्लेन, और वो प्लेन कोनिक को अलग अलग एंगल पर कट करेगा। अभी तक बेटा जी मैंने आपको बताया कि कैसे कोनिक जनरेट होता है, प्लेन क्या होता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर का डबल नैप राइट सर्कुलर होलो कोन है, होलो मीन्स खोखला है, और ये ब्लू कलर में आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है। अब मैं इस प्लेन से इस कोन के कुछ पार्ट्स करूँगी, इसको कट करूँगी, इसको इंटरसेक्ट करूँगी, और उन शेप्स को अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या शेप्स वो बनने जा रही हैं और उनके क्या क्या नाम होंगे, ठीक है भाई। तो आपने 2 चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो हमारा जो ये बन रहा है अपना डबल नैप्ड कोन, ठीक है, और ये हमारा प्लेन बन रहा है। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। अब आपने ध्यान देना है कि ये तो है हमारा एक्सिस, ये है हमारा जनरेटर, और एक्सिस और जनरेटर के बीच मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अल्फा एंगल है, ठीक है। और ये जो प्लेन है हमारा, ये जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये बीटा एंगल है, ध्यान देना है। प्लेन का मतलब प्लेन की एनी वन लाइन इज मेकिंग एंगल बीटा विद एक्सिस, ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। जैसे जैसे ये बीटा एंगल चेंज होगा वैसे वैसे ये प्लेन इस कोन को अलग अलग पॉइंट अलग अलग पार्ट्स में कट करेगा और उनके अलग अलग नेम होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर ये प्लेन 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए, ध्यान देना है भाई मेरी बात पर, ये एक्सिस है, इसको ऐसे मैंने सीधा रखा, अच्छे से दिख रहा है अब आपको ये। और अब आपने ध्यान देना बीटा मैंने क्या बताया था, ये एक्सिस है और प्लेन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा था, और वो एंगल अब हो गया है 90 डिग्री। यानी कि हमारा जो ये ब्लू कलर का प्लेन है ये हमारे कोन के एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है,
समझ आ गई यहाँ तक की कहानी। अब यानी कि बिल्कुल इसको स्ट्रेट कट कर रहा है। भाई स्ट्रेट कट कर रहा है तो अब देखना पड़ेगा क्या शेप बन रही है। इसके लिए मुझे इस डायग्राम को घुमाना पड़ेगा। और ये देखो मैंने ये डायग्राम को घुमाया तो ये अंदर जो ये पिंक पिंक शेप आपको दिखाई दे रही है, व्हाट इज़ दिस? क्या हमने इसको पहले कभी पढ़ा है? हाँ, हमने इसको पढ़ा है। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। तो ये हमारे कोनिक सेक्शन में आने वाला सबसे पहला पार्ट होगा जिसे हम स्टडी करेंगे, सर्कल एज ए कोनिक सेक्शन। समझ आ गई बात? सर्कल हम पहले बेटा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम उसे कोनिक सेक्शन के रूप में पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन का मतलब किसी भी कोनिक को किसी भी प्लेन द्वारा किसी पर्टिकुलर एंगल पर कट करते हैं। इफ़ वी कट एनी कोनिक बाय अ प्लेन एट अ पर्टिकुलर एंगल, देन वी गेट some different shapes and those shapes are known as conic sections, and in today's lecture we are going to discuss those different shapes। तो सबसे पहली हमारी जो शेप बनती है वो क्या बनती है? सर्कल बनती है। कब? when the plane is intersecting conic at an angle of 90 degree। got it? तो सबसे पहली शेप मैंने आपको क्या बताई है? that is a circle। now we proceed further। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा एंगल 90 से थोड़ा कम हो जाए, जब हमारा एंगल ये देखिए थोड़ा 90 से कम हो गया ना, 90 से कम। भाई ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है और ये प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है 90 तो नहीं बन रहा, 90 से कम है ये वाला एंगल हमारा। ठीक है भाई, ये एंगल हमारा 90 से कम है। तो हमारी जो शेप तैयार हो रही है वो क्या हो रही है उसको देखते हैं। भाई अब हम जरा ये देखिए जरा, ये मैंने रोटेट किया, क्या ये सर्कुलर है? सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा और करते हैं हम इसे। ये देखिए क्या शेप आ रही है, ये हमारी ये ओवल शेप है, एग की शेप है, अंडे की शेप है और इसे मैथ्स में कहा जाता है एलिप्स। इसे मैथ्स में क्या कहा जाता है? एलिप्स कहा जाता है। तो हमारा जो सेकंड कोनिक सेक्शन होगा वो एलिप्स होगा। ये कोनिक सेक्शन कब बनता है? जब हमारा एंगल बीटा अल्फा से कम होता है, अल्फा से बड़ा होता है लेकिन 90 से कम होता है। बीटा मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्लू प्लेन कोनिक के एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा एंगल है। तो ये हमारा अगर 90 से कम है तो इन दैट केस जो शेप जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड एलिप्स। गॉट इट? सेकंड शेप मैंने आपको बता दी है, सेकंड कोनिक सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब हम थर्ड कोनिक सेक्शन पर चलते हैं। जब हमारा एंगल अल्फ़ा के बराबर हो जाए, जब हमारा एंगल बिल्कुल अल्फ़ा के बराबर हो जाए, अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि हमारा प्लेन, एक मिनट बेटा, हमारा जो ये प्लेन है ये हमारे किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो जाए। दिख रहा है आपको? जनरेटर मैंने बता दिया था आपको कि रेड लाइन मैंने फिक्स की थी। मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। येलो लाइन मैंने यहाँ ली थी और इस येलो लाइन ने ही जनरेट होकर हमारा ये येलो कलर का कोनिक सेक्शन बनाया था। तो ये येलो लाइन जनरेटर थी, इधर है तो जनरेटर है, इधर है तो जनरेटर है। तो ये येलो लाइन हमारी जनरेटर है। तो ये जो हमारा कोनिक है, प्लेन है बेटा, ये अगर हमारे इस जनरेटर के पैरेलल आ जाए, ध्यान देना है, जनरेटर के पैरेलल आ जाए, तो इन दैट केस जो शेप जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। पर वलय हिंदी आप में साथ साथ बताना अच्छा लगता है, हिंदी भी आप समझें। तो ये जो यू शेप हमारी आ रही है दैट इज द थर्ड कॉनिक सेक्शन विच इज नोन एज पैराबोला। ठीक है भाई? कब? जब हमारा एंगल बीटा और अल्फा इक्वल हो जाता है। ठीक है, अल्फा एंगल मैं बता चुकी हूँ, जनरेटर और फिक्स लाइन के बीच जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। एक्सिस और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा बीटा एंगल होता है। जब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जो शेप हमारी बन रही है वो पैराबोला बन रही है। तो ये हमारा थर्ड कोनिक सेक्शन होगा, पैराबोला। अच्छे से आप इस शेप को देख लें, समझ लें, यू शेप है ये हमारी। ठीक है, आप इस एंगल से भी इसको देखें, ये मैंने खड़ा कर दिया प्लेन, अच्छे से देखें जरा कि ये हमारे जनरेटर के पैरेलल है। तो जब ये ऐसे काटेगा, इसको आप काट के भी देखना अपने घर में, किसी क्ले से आप बनाना और जो शेप कटेगी,
शेप कटेगी, जो ऊपर का जो हिस्सा आएगा कोनिक का वो एक पैराबोला की शेप में आने वाला है। एंड एट लास्ट जब हमारा प्लेन हमारे एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्सिस के पैरेलल कैसे हो जाएगा देखते हैं। ये देखिए एंगल बिल्कुल 0 डिग्री पे आ गया है, बीटा एंगल 0 है या 0 से ज़्यादा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पिछला जो केस मैंने बताया था कि जब जनरेटर के पैरेलल था प्लेन, तो केवल अपर नैप को काट रहा था, लोअर नैप को टच भी नहीं कर रहा था। ये लोअर नैप से देखो कितनी दूर है, ये लोअर नैप से कितनी दूर है, केवल एक नैप को काटेगा तब पैराबोला बनेगा। लेकिन अब जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो गया है तो आप जरा इधर से देखिए, ये दोनों तरफ काट रहा है, ये हमारा दोनों तरफ काट रहा है। मैं एक बार इसको थोड़ा डाउन करती हूँ तो अब आप ये देखिए कौन अच्छे से दिख रहा है आपको। ये देखिए दोनों तरफ हमारा ये काट रहा है, तो 2 पार्ट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। एक मिनट भाई, वन इज दिस, जस्ट ए मिनट बेटा जी, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। और ये जो 2 ब्रांचेज होती हैं ये मिलकर हमारा चौथा कॉनिक सेक्शन बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला, जिसकी 2 ब्रांच होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला कहलाता है। तो अब ये मैंने आपको 4 मेन बताए हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया है सर्कल, जब हमारा ये प्लेन बिल्कुल कहाँ हो जाता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो इस केस में जो बनता है ये सर्कल है। क्लियर है आपको ये बात। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जब हमारा ये प्लेन थोड़ा सा 90 से कम एंगल पर कट करता है तो ये हमारा एलिप्स बन जाता है। जब ये हमारा किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो जाता है तो जो शेप बनती है वो पैराबोला बनती है, मैं बार बार दिखा रही हूँ। और जब एंगल 0 दोनों नैप्स को ये कट करता है तो 2 ब्रांचेज आपकी बनती हैं, और वो दोनों ब्रांचेज आपकी देखो रेड कलर में यहाँ विजिबल भी हो रही हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, हाइपरबोला कहलाती हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब हमारे पास चारों केस क्लियर हो गए हैं। अब हमारे पास ना एक डीजनरेटेड केस आ जाता है, डीजनरेटेड केस। आप ये देखिए कि अभी ये 90 डिग्री पर है, ये हमारा 90 डिग्री पर है। ठीक है, अभी मैं इसमें थोड़ा चेंज करती हूँ। अभी मैं यहाँ पर अब एक छोटा सा चेंज करने जा रही हूँ, और वो चेंज क्या है, अभी आप ये देखिए कि जो आपका प्लेन था, ये प्लेन इसको परपेंडिकुलर कट कर रहा था, तो ये बीच में अपना रेड कलर का सर्कल बन रहा था। अगर ये प्लेन, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं पहले आपको समझाती हूँ कि ये जो है ये गैप है इनके बीच में। अगर ये प्लेन काटते काटते नीचे आ जाए, ऐसे सरक रहा है नीचे 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 ऐसे आ रहा है, और यहाँ तक आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात को। एक बार फिर से देखें कि ये प्लेन अब यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ से कट करते करते नीचे इस सेंटर पर अगर आ जाए ये प्लेन, तो क्या होगा, तो उस केस को अभी हम देखते हैं फटाफट से एक बार। यहाँ मैंने ये ले लिया 0 एंटर की, और ये देखिए ये नीचे आ गया, तो अब ये जो बन रहा है कट, ये एक पॉइंट बन रहा है, और ये जो यहाँ ये देखो ये जो एरो ये शो हो रहा है, ये एक पॉइंट बन रहा है। और सर्कल था, पहले सर्कल था, और छोटा हुआ और एक पॉइंट बन गया। तो पॉइंट भी एक कोनिक सेक्शन होता है, लेकिन ये कहलाता है डीजनरेटेड केस ऑफ सर्कल का डीजनरेटेड केस इसको बोल देते हैं। सर्कल का भी बोल देते हैं, एलिप्स का भी डीजनरेटेड केस हम इसको बोल देते हैं। कि जब हमारा प्लेन, अब देखो दिख नहीं रहा है प्लेन, ब्लू कलर का बिल्कुल हमारे यहाँ पर सेंटर पर आ चुका है, वर्टेक्स पर आ चुका है। तो जब ये बिल्कुल वर्टेक्स पर कट करेगा तो एक पॉइंट पर ही तो मीट करेगा ना इससे, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेगा तो वो पॉइंट भी हमारा क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में पॉइंट भी आता है, लेकिन हम अपने 11th क्लास में इसको स्टडी नहीं करते हैं। और एक लास्ट कोनिक सेक्शन और मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप ये देखिए कि ये हमारा जो है प्लेन दैट इज़ पैरेलल टू जनरेटर। जनरेटर मेरे ख्याल से आपको सबको समझ आ गया होगा कि ये लाइन हमारी जनरेटर है और प्लेन हमारा इसके पैरेलल है। आप देख सकते हो इजीली इस चीज़ को कि ये देखिए ये प्लेन है, हमारा प्लेन है, अभी दिख रहा है ना, ये देखिए ये प्लेन इसके पैरेलल है। अब अगर ये प्लेन वर्टेक्स से पास कर जाए, ध्यान देना इस बात पर, वर्टेक्स से पास कर जाए, वर्टेक्स से प्लेन अगर हमारा पास कर जाए, इस पर थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना होगा 1 मिनट के लिए। ये देखिए
ये प्लेन हमारा वर्टेक्स से पास कर गया, यहाँ आ गया हमारा प्लेन। थोड़ा मैं रोटेट करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो प्लेन अब जो शेप जनरेट कर रहा है ना, वो इसकी एक लाइन को ले रहा है। अब यहाँ पैराबोला नहीं आएगा, ये वर्टेक्स से जब बिल्कुल पास करेगा तो ये जनरेटर की एक लाइन को साथ लेगा यहाँ पर। तो ये जनरेटर की एक लाइन को साथ लेगा, तो जो ये कोनिक सेक्शन बनेगा ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि प्लेन और कोनिक जहाँ मिल रहे हैं दैट इज ओनली अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो कि आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ये डीजनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन हो जाता है। अगर हाइपरबोला होता, हाइपरबोला दोनों ब्रांचेज को कट करेगा तो 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे आ जाते हैं। तो ये मैंने एक तरह से आपको 6 कॉनिक सेक्शन यहाँ बताए हैं, जिनमें से हम केवल 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बेटा जी सर्कल, फिर मैंने बताया है आपको पैराबोला, नहीं एलिप्स, सॉरी सर्कल नहीं। सेकंड नंबर पर हमने डील किया था किसके साथ? सर्कल का ही एक फर्दर, एलिप्स का फर्दर केस होता है वैसे सर्कल, एलिप्स से सर्कल बनता है, एलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्कल। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है पैराबोला, चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया है हाइपरबोला, और 2 मैंने आपको डीजनरेटेड केस बताए हैं जहाँ पर कुछ भी डीजनरेटेड का मतलब वो जो शेप बन रही थी वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से वहाँ पर। तो सर्कल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ एक पॉइंट बन जाता है। और पैराबोला और हाइपरबोला जहाँ ख़त्म हो जाते हैं, वर्टेक्स पर जाकर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर हमें लाइन, स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमें मिल जाता है। तो ये जो लास्ट के 2 हैं, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस एट प्रेजेंट इन द चैप्टर नंबर 11। स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में है बट एज ए कॉनिक सेक्शन नहीं है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 11 में इन 4 कॉनिक सेक्शन को पढ़ेंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो ये बेटा मैंने छोटी सी कोशिश की है 3D से, बाकी का सारा चैप्टर मैं आपको बोर्ड की सहायता से ही समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही थी कि भाई किस तरह से कॉनिक सेक्शन बनता है, कैसे ये शेप्स बनती हैं। आगे तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी इक्वेशंस में ही डील करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, और केवल +1 का जो NCERT का है वही हम कवर करेंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो बेटा तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं इस लेक्चर को और भी अच्छे तरीके से थोड़ा और इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।